हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद आयनिक इक्विलिब्रियम की पीवाईक्यूज 2021 के बारे में। हम लोगों ने कहा था ना कि लास्ट वीडियो में कि हम लोग पहले 2021 का बैकलॉग कंप्लीट करेंगे, फिर 2 का, 3 का, 4 का और 5 का, 6 का, इस तरह से हम लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो ऑलमोस्ट डेली वीडियो आने वाले हैं और रील्स भी तुम्हारे लिए कटवा रहे हैं। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना यार, है ना। तो भाई तुम लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। और जो भी नीट वाले बच्चे इस चैनल को देख रहे हैं वो डेक्स्टर कैम नीट पे आ जाएं भाई। नीट पे मैं नीट के लिए सीरीज ही कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आके भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है ना। चलो भाई, और हम लोग आगे बात करते हैं, सीधे सवालों पे चलते हैं। तो सवाल लगाते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है कि अ सोल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर in Cl minus and 0.001 molar in CrO4 2 minus solid AgNO3 is gradually added to it, assuming that the solution assuming that the addition does not change the volume and the KSP of this and this respectively। तो कौन पहले प्रेसिपिटेट होगा हमें ये बताना है। तो KSP प्रेसिपिटेट कराने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है? हमें QSP चेक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? QSP चेक करना पड़ता है। अगर QSP ग्रेटर देन और इक्वल टू आ गया KSP पे तो फिर प्रेसिपिटेट होगा, अदरवाइज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होता है वो प्रेसिपिटेट नहीं करता, है ना। तो इसे हम देख रहे हैं कि हमारे पास कंटेनर में देखो जो रिएक्शन होने वाली है AgNO3 की Cl माइनस से, उससे AgCl बनेगा और AgCl का वाइट पीपीटी आ जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल नोटबुक क्वेश्चन है, बिल्कुल नोटबुक में लगवाया हुआ सवाल, और मैं पहले से लगवा रहा हूँ। लोगों को लगता है कि सर आप तो सवाल आने के बाद लगवा रहे हो। CrO4 2 माइनस से रिएक्शन कराओगे तो Ag2 CrO4 का ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट आता है। कैसा आता है? ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट आता है। तो हमें ये बताना है कि कौन पहले प्रेसिपिटेट होगा, तो हम चेक कर लेते हैं। अब इसका कंसंट्रेशन हमारे पास 0.1 मोलर है और इसका कंसंट्रेशन कितना है? 0.001 मोलर है। तो फॉर AgCl हम लोग चेक कर लेते हैं। फॉर AgCl जो KSP की वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? Ag प्लस इंटू CL माइनस का मल्टीप्लीकेशन के बराबर। क्योंकि AgCl जो ब्रेक होगा वो कैसे ब्रेक होगा? वो ब्रेक होगा Ag प्लस प्लस Cl माइनस एक्वस के फॉर्म में। और Ag2 CrO जब ब्रेक होगा तो कैसे होगा? 2Ag प्लस प्लस CrO4 2 माइनस। ऐसा ही होगा भाई, बोलो क्लियर है बात। अब जब ये ऐसे ब्रेक हो रहा है तो हम लोग इसे लिख देंगे KSP की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है? KSP की वैल्यू है कितनी? 1.7 इंटू 10⁻⁻10 इज इक्वल टू Ag प्लस आइन कंसंट्रेशन हमें निकालना और Cl माइनस कंसंट्रेशन 0.1 दिया है। तो Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इससे आ गया 1.7 इंटू 10⁻⁻9 मोलर, ठीक है। यहाँ तक आ गई बात समझ में? इसे उठा के एक तरफ रख लेते हैं। अब Ag2 CrO4 के लिए कंपेयर कर लेते हैं यहीं पे। अब Ag2 CrO4 के लिए देखें तो फॉर Ag2 CrO4 KSP की वैल्यू किसके बराबर होगी? Ag प्लस का होल स्क्वायर इंटू CrO4 2 माइनस का स्क्वायर। और हम ये जानते हैं कि जो आयंस का सोल्यूशन से आ रहा होगा डायरेक्टली वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही आ रहा होगा, कम तो नहीं आने का सवाल है। तो इससे जो इसकी KSP की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 1.9 इंटू 10⁻⁻12 दे रखी है। दैट इज इक्वल टू Ag प्लस का होल स्क्वायर इंटू ये देखा 0.001 यानी 10⁻³ तो ये 1.9 इंटू 10⁻⁻9 आ गया। और Ag प्लस का होल स्क्वायर आ गया। तो Ag प्लस की वैल्यू जो आ गई वो अंडर रूट ऑफ 19 इंटू 10⁻⁻5 आई। तो कंसंट्रेशन किसका में कम लग रहा है? दिस इज लोअर नंबर, लोअर कंसंट्रेशन है। तो AgCl जब हम AgNO3 ड्रॉप बाई ड्रॉप डाल रहे होंगे तो इसका कंसंट्रेशन कम चाहिए, वो पहले प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। इसे क्या कहते हैं बच्चा लोग? इसे कहते हैं सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। इसे कहते हैं सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। तो बात समझ में आ गई इतनी? या बात समझ में आ गई तो आंसर आ जाएगा AgCl विल precipitate first at the amount of Ag plus needed to precipitate is low। लो कंसंट्रेशन चाहिए इसलिए वो पहले प्रेसिपिटेट कर जाएगा। आसानी से बात समझ में आ गई होगी। आयनिक के सवाल हैं, ज़्यादा खतरनाक होते नहीं है, बस हमें डर लगता है इसलिए हमें खतरनाक लगते हैं, ठीक। अगला सवाल क्या कह रहा है? Assuming that BaOH whole twice is completely ionized in aqueous solution under the condition of the concentration of H3O plus ions in 0.005 मोलर सोल्यूशन। तो हमें H3O प्लस आयन कंसंट्रेशन बताना है। तो बेसिकली हमें क्या बतानी है? हमें अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ H3O प्लस आयन, ठीक है।
कोई भी कंडीशन हमें H प्लस की वैल्यू दे रखी 0.005 एक्वा सोल्यूशन के लिए हमें क्या बताना है कि assuming that BaOH whole thrice completely ionized in solution under the given condition the concentration of H3O plus ions हमें बताना है। H3O plus ions का concentration बताना है तो कैसे बताएंगे वो देखो जरा 10⁻⁻12 के फॉर्म बताना तो BaOH whole twice को हम क्या करें ब्रेक कर लें। BaOH whole twice को ब्रेक करेंगे तो Ba2 प्लस आ जाएगा और 2OH माइनस आ जाएगा। बोलो आ जाएगा, आ गया। Ba2 प्लस आ गया और 2OH माइनस आ गया। अब हमने क्या किया कि हमें इसके कंसंट्रेशन कितना दिया था 0.005 मोलर दिया था, तो इसका 0.001 मोलर आ जाएगा। 0.01 मोलर आ जाएगा क्योंकि 2 मोल्स आ रहे हैं तो 0.005 इंटू 2 लिख दो तो बेसिकली ये क्या आ गया 0.01 मोलर आ गया, यानी 10⁻⁻2 आ गया। तो हम जानते हैं H प्लस इंटू ओ एच माइनस की वैल्यू एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड कितनी होती है 10⁻⁻14। तो ओ एच माइनस एच प्लस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच प्लस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻2। तो 1 इंटू 10⁻⁻12 मोलर आ जाएगी। तो आंसर हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से सवाल लग जाना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा है मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड इन 0.1 मोलर Na सॉल्यूशन इज द वैल्यू ऑफ एक्सेस। तो इसे आसानी से निकालेंगे। अब जब इसे करने की कोशिश करोगे तो क्या करोगे कि जिंक हाइड्रोक्साइड को भाई देखो आराम से लिख लो, पहले जिंक हाइड्रोक्साइड को ब्रेक कर लो और जिंक हाइड्रोक्साइड ब्रेक होकर क्या बना देगा Zn2 प्लस बना देगा और 2OH माइनस बना देगा। बोलो बना देगा। अब जब ये बन गया तो हम इसे क्या कहेंगे, इससे सॉल्युबिलिटी S आएगी और 2S आएगी। अब हमें NaOH टूटा होगा, NaOH तो पूरा ही टूट गया होगा, तो इससे कितना आ जाएगा Na प्लस आएगा और OH माइनस आएगा, तो कितना आ जाएगा 0.1। तो OH माइनस कंसंट्रेशन 0.1 आ जाएगा। हमें KSP दिया हुआ और सॉल्युबिलिटी निकालनी है, तो KSP की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी Zn2 प्लस इंटू OH माइनस का होल स्क्वायर। बोलो OH माइनस का होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा KSP की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻20 इज इक्वल टू आ जाएगा S इंटू 0.1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया S की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁻⁻18 मोलर। तो हमें X की वैल्यू बतानी थी, तो आंसर कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे। खत्म हो गया सवाल। देख रहे हो आसानी से लग पा रहे हैं, बस तो पेशेंस रख के सवाल को सही सही से अटेम्प्ट कर लेना है, दैट्स इट, इतना ही करना और सवाल आसानी से लगता रहेगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 50 ml ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन विद 30 ml ऑफ 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन। तो हमें पीएच बतानी है। तो HCl की रिएक्शन में किससे करानी है NaOH से रिएक्शन करानी है। और इससे क्या बन जाएगा बच्चा लोग, इससे तो हम जानते हैं NaCl और वाटर बनेगा, ये तो सबसे आसान चीज यही है ना, NaCl और वाटर बनेगा। ठीक, अब T=0 पे हमने क्या किया, इसके 50 ml लिए थे, 1 मोलर लिया था, इसके 30 ml और 1 मोलर लिया था। तो T पे ये बच गया 20 ml, 20 मिलीमोल्स इसके बच गए और इसके ये तो खत्म हो गया, तो ये 30 बन गया और ये 30 बन गया, इसकी तो चिंता करनी नहीं है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितना आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितना आ गया 20 मिलीमोल्स बचे और टोटल वॉल्यूम हो गया 80, यानी कि 1/4, यानी कि 0.25 मोलर बचा कंसंट्रेशन। तो हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है पीएच ऑफ द सॉल्यूशन निकालनी है। तो H प्लस आइन हमारे पास आ गया 0.25 या 1/4 ही लिख दो, बेटर रहेगा। तो पीएच इज इक्वल टू क्या हो गई माइनस ऑफ लॉग 1/4, माइनस ऑफ लॉग 1/4 को हम क्या लिख दें, अच्छा हमें 2.5 की वैल्यू दे रखी है यार, ये एक समस्या ये भी है ना, हमें 2.5 की वैल्यू दे रखी लॉग की, तो इसे 0.25 ही रहने दो, है ना, 2.5 रहने 0.25 रहने देते हैं और इसे लिख देते हैं माइनस लॉग 2.5 को लिख दो 2.5 इंटू 10⁻⁻1, तो ये जाएगा 1 माइनस लॉग 2.5। लॉग 2.5 की वैल्यू क्योंकि हमें गिवन है 0.3979, तो इसे माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 0.6021, 81 और 79 और 21 100 हो जाएंगे, ठीक है इतना आ गया। और इसे हमें कितना लिखना है 10⁻4 के ऑर्डर में लिखना है, तो इंटू 10⁻⁻4 लिख देंगे। तो पीएच आ गई 6021। आसानी से आ पाया, सरल सवाल, बस देखने में गंभीर तो नहीं है, बस सवाल लंबा है। कैलकुलेशन वाइज पीएच मतलब जो लॉग 2.5 की वैल्यू रखनी थी उसकी बस वैल्यू सही से पुट करनी थी, बाकी आंसर अपने आप
सही आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्या कर रहा है, अगला कर रहा है A3B2 इज a sparingly soluble salt of molar mass m and solubility x gram per liter. The solubility product of KSP is a into x की power x by 5 m की power 5. The value of a is, तो A3B2 है ना, तो इससे 3A2 प्लस 2B3 माइनस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 3S और ये बन जाएगा कितना 2S। तो 3S की वैल्यू हो जाएगी x बाई एम, क्योंकि ग्राम पर मोल पर मतलब हमने ग्राम पर लीटर में दिया और मोल में निकाल ली, तो मोलर मास से डिवाइड कर दिया, ये 2 × x/m हो जाएगी। तो KSP की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, KSP की वैल्यू हो जाएगी A+3 का होल क्यूब इंटू B3 माइनस का A का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 3x/m का होल क्यूब इंटू 2x/m का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 27 इंटू 4 इंटू x/m की पावर 5। तो ये हो गया 108 इंटू x/m की पावर 5। तो a की वैल्यू जो आ गई वो 108 आ गई। कितनी आ गई, 108 आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, आराम से आ पा रहा है सवाल, आराम से लगा पा रहे हैं हम लोग, कोई इसमें समस्या मुश्किल परेशानी किसी को भी किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल कह रहा है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि इन द टाइट्रेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस मिथाइल ऑरेंज इज ए सुटेबल इंडिकेटर। ये बात सही है क्योंकि एसिडिक मीडियम में कलर चेंज शो करता है, इसलिए इस बात को सही लिखेंगे। मिथाइल ऑरेंज कौन सा है, मिथाइल ऑरेंज का किस मीडियम में चेंज करता है, एसिडिक मीडियम में। ठीक। फॉर टाइट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड विद NaOH फिनोल्फथालीन इज नॉट अ गुड एंड सुटेबल इंडिकेटर, क्योंकि ये दोनों जब एसिडिक एसिड और NaOH आपस में मिलेंगे तो ये क्या बना देंगे, बफर सोल्यूशन बना देंगे। जब बफर सोल्यूशन बनाएंगे तो पीएच उतनी तेजी से चेंज नहीं होगी, इसलिए इंडिकेटर में फिनोल्फथालीन जो है वो काम नहीं आ पाएगा। तो ये सही नहीं है, तो पहला सही हो गया, दूसरा गलत हो गया। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbI2 इज 8 इंटू 10⁻⁻9। द सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड आयोडाइड इन 0.1 मोलर लेड नाइट्रेट इज दिस। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, PbNO3 दे रखा है। ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा Pb2+ और NO3 2NO3 माइनस से। ये 0.1 मोलर दे रखा था, तो ये 0 0 होगा, ये खत्म हो जाएगा, तो ये 0.1 बचेगा और ये 0.2 बन जाएगा। ठीक। अब हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है, तो PbI2 से कैसे ब्रेक होगा भाई, ये PbI2 से बनेगा Pb2+ प्लस I माइनस 2I माइनस, तो ये हो गया S और ये हो गया 2S। S प्लस 0.1 लिख देंगे इसे। KSP की वैल्यू हमें गिवन है, KSP की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू 10⁻⁻9 विच इज इक्वल टू Pb2+ कंसंट्रेशन इंटू 2S का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 8 इंटू 10⁻⁻9 और इसकी वैल्यू हो गई 0.1, क्योंकि S प्लस 0.1 को ऑलमोस्ट 0.1 लिखा जा सकता है, क्योंकि 0.1 के रिस्पेक्ट में S बहुत छोटा नंबर आने वाला है और नेग्लेक्ट करके भी देख ले रहे हैं। तो ये हो गया कितना, इसे हम लिख दें क्या, यहाँ पे लिख दें 4S²। तो एक डेसिमल से ये 8 बचा और ये हो गया 2। तो S की वैल्यू आ गई √2 इंटू 10⁻⁻4। ठीक। तो √2 को लिख सकते हैं 1.41 इंटू 10⁻⁻4, या फिर हमें किस में लिखना है, 10⁻⁻6 में लिखना है, तो 141 इंटू 10⁻⁻6 भी लिख सकते हैं। तो आंसर क्या लिख देंगे, 141 लिख देंगे। क्लियर है बात, बोलो भाई। क्लियर है, आसानी से समझ में आनी चाहिए, कोई इसमें दिक्कत मुश्किल समस्या परेशानी किसी को भी नहीं होनी चाहिए, आराम से लग जाएगा। √2 की वैल्यू तो याद ही है। ठीक। अब ये सवाल कह रहा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन बफर सोल्यूशन ऑफ pH 3। अगर तुमने आयनिक के मेरे लेक्चर देख रखे हैं तो मैंने सॉल्युबिलिटी इन बफर सोल्यूशंस करा रखी है, उसी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ x इज अज्यूमिंग नो साइनो कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड और AgCN और K वैल्यू हमें गिवन है। ठीक। तो AgCN को कैसे ब्रेक करेंगे भाई, पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, AgCN को ब्रेक कर लेते हैं। AgCN से क्या बनेगा, Ag+ बनेगा और Cn- बनेगा, भाई यही दोनों बनेंगे। जो Cn- है वो क्या बनाएगा, वो H+ से रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, HCN बना देगा। बोलो भाई, बना देगा। तो इससे सॉल्युबिलिटी हमने मान ली S और S आ गई, ये यहाँ पे S आ गया, ये S में से कुछ X गया, और जो H+ है ये कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम बफर आ रहा है, तो इसकी कंसंट्रेशन तो चेंज होगी नहीं, तो ये 10⁻⁻³ मोलर ही रहा। ठीक। तो ये बन गया कितना, X। अब अगर ध्यान से देखो तो ये S- X हुआ, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ऊपर वाला भी S- X हो जाएगा, तो हम KSP की वैल्यू किसके बराबर लिख देंगे, S-
माइनस एक्स इंटू एस अपॉन, बस ठीक है। तो ये s माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, के एस पी अपॉन एस के बराबर आ गई। और इसे हम लिखने की कोशिश करें तो ये है 1/k इज इक्वल्स टू है किसके बराबर, एस सी एन अपॉन सी एन माइनस इंटू एच प्लस के बराबर। तो k की वैल्यू हमें दिए, कितनी दी है भाई, इसे अगर तुम लिखोगे तो इसका k इक्विलिब्रियम किसके बराबर लिखोगे, k इक्विलिब्रियम यही तो लिखोगे एस सी एन इंटू सी एन माइनस इंटू एच प्लस, और ये किसके बराबर होगा, ये 1/k के बराबर है। तो ये हो गया 1/6.2 इंटू 10⁻⁻10 इज इक्वल टू एस सी एन की वैल्यू हो गई x डिवाइडेड बाई साइनाइडाइन की वैल्यू हो गई s माइनस एक्स इंटू एच प्लस की वैल्यू हो गई 10⁻³ ठीक। तो इसे अगर हम इधर लिख दें तो ये बचा 10⁻⁷ बचा, तो ये हो गया 1/6.2 इंटू 10⁻⁻7, और इसे लिख दें क्या x अपॉन, अब देखो 1/k की वैल्यू कैसी हो गई, यहां से ये पता लगा कि 1/k इज वेरी हाई। अगर ये वेरी हाई है तो हम s को ऑलमोस्ट टेंस टू x लिख सकते हैं। तो ऊपर हम x को क्या लिख दें, ऊपर हम क्या लिख दें s को, या चलो ऐसे ही लिख कर देते हो, इसे लिख दो क्या, इसे लिख दो के एस पी इंटू एस। तो ये ऊपर हो गया एस स्क्वायर अपॉन के एस पी। के एस पी की वैल्यू हमें गिवन है, एस स्क्वायर की वैल्यू आ गई के एस पी अपॉन 6.2 इंटू 10⁻⁻7। के एस पी की वैल्यू हमें गिवन है एजीसीएन की कितनी, 2.2 इंटू 10⁻⁻16 डिवाइडेड बाई 6.2 इंटू 10⁻⁻7, इससे क्या 9 बचा, ये डेसिमल उड़ गए ठीक। तो ये बचा 22/60 6.2 इंटू 10⁻⁻10। तो इससे जब हमने s की वैल्यू स्क्वायर है तो s की वैल्यू फाइंड आउट करी, तो ये 10⁻⁻5 के आंसर का ऑर्डर का आ रहा आंसर 10⁻⁻5 के आ रहा, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया ठीक। ये भी कैंसिल हो गया, केवल एक ही बच रहा, तो ये इसके ही बराबर होगा 1.9 इंटू 10⁻⁻5। तो आंसर हमारा आ गया डी पार्ट, और ये खत्म हो गया सवाल आसानी से ठीक है। तो हमने मेन बात ये रखी कि जब बफर सोल्यूशन से H प्लस आ रहा तो उसकी पीएच टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, ये बात का ध्यान रखते हुए सवाल को लगाना था, और वही हम लोगों ने किया, जिससे आंसर हमारा सही आ गया ठीक है ना। बिल्कुल आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। फिर से बता देता हूँ, एजीसीएन को ब्रेक किया, सी एन माइनस की हाइड्रोलिसिस हुई, हाइड्रोलिसिस क्या हुई, H प्लस से रिएक्ट कर लिया क्योंकि वो बफर में था। तो जो हमने इक्वेशन के इक्विलिब्रियम की लिखी है ध्यान से देखो, तो ये 1/k ही है ठीक। तो 1/k की वैल्यू रख दिया, 1/k बहुत ज्यादा होगा तो रिएक्शन सारी की सारी किधर आ गई होगी, फॉरवर्ड आ गई होगी। तो s माइनस एक्स टेंस टू कितना लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, तो x टेंस टू s लिख सकते हैं, तो उसे यहाँ पे हम लोगों ने यूज कर लिया ठीक है। आसानी से बात समझ में आ गई, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं आई। तो अगले सवाल पे चल सकते हैं। कह रहा था सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें गिवन है, इससे सरल सवाल तो क्या ही होगा यार, CaOH होल ट्वाइस, इसे हम लोग ब्रेक करके लिख देते हैं क्या, Ca2 प्लस प्लस ट्वाइस OH माइनस, तो ये S हो गया, ये 2S हो गया। तो KSP की वैल्यू आ गई कितनी, 4S³ के बराबर आ गई। डायरेक्ट लिख दिया चलेगा ना, दैट इज इक्वल टू Ca2 प्लस इंटू 2OH माइनस का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻6। तो S³ की वैल्यू आ गई 5.5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁻6। अब 10⁻⁻2 वाला आंसर होगा, तो 10⁻⁻2 वाला आंसर जब निकालोगे तो इसका क्यूब रूट लोगे तो आ जाएगा 1.11 इंटू 10⁻⁻2। तो आंसर 4 आ जाएगा। क्यूब रूट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम इसे देखोगे ध्यान से तो ये आ जाएगा 1.4 के लगभग। 1.4 का क्यूब जब निकालने जाओगे तो वो 1.7 जैसा तो नहीं आ पाएगा ठीक है ना, बड़ा नंबर आ जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है द पीएच ऑफ अमोनियम फॉस्फेट सोल्यूशन इफ pK ऑफ फॉस्फोरिक एसिड एंड pKb ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड हैज गिवन दिस। तो ये क्या अमोनियम फॉस्फेट जो है वो सॉल्ट बफर है, ये क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। बोलो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस है, तो ये सॉल्ट बफर की तरह भी काम करेगा। तो हम इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस 1/2 pK माइनस pKb। बोलो भाई, सीधे सीधे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब ये कितना हो गया, 7 प्लस 1/2 pK की वैल्यू कितनी है, K की वैल्यू 5.23 माइनस ये हो गया 4.75, तो हो गया 7 प्लस 1/2 इंटू 0.48, तो ये हो गया 7.24 हो गया।
तो 7.24 को अगर हमें राउंड ऑफ नहीं करना है, अगर हम इंटीजर में राउंड ऑफ करेंगे तो 7 लिखेंगे, अदरवाइज 7.24 आंसर आ रहा अपना, ठीक है ना। इंटीजर नहीं लिखा हुआ इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। वैसे 7 पे राउंड ऑफ ही करना था इसे। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है टू सॉल्ट A2X एंड MX हैव द सेम सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दिस, द रेशियो ऑफ देयर मोलर सॉलिबिलिटीज इज। तो सिंपल है, A2X को हमने ब्रेक किया तो ये कैसे ब्रेक होगा, ट्वाइस A प्लस प्लस एक्स माइनस टू। तो इसके लिए सॉल्बिलिटी कितनी आ जाएगी, 2s और s आ जाएगी। तो KSP की वैल्यू जो आ जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, 4s क्यूब के बराबर आ जाएगी, विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻12। तो s की वैल्यू यहाँ से जो आ जाएगी वो 10⁻⁻4 आ जाएगी मोलर। सिंपल। दूसरा कह रहा है कि mx को ब्रेक करेंगे तो ये m प्लस आ जाएगा और x माइनस आ जाएगा। तो इसके लिए सॉल्बिलिटी s प्राइम लिख देते हैं। तो KSP की वैल्यू हो जाएगी एस स्क्वायर के बराबर, विच इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻12। तो S की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻6। अब हमें निकालना क्या है, किसके किसके बीच में, A2X सॉलिबिलिटी ऑफ A2X अपॉन सॉलिबिलिटी ऑफ MX निकालनी है, विच टर्न्स आउट टू बी 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻6। तो ये ऊपर आ जाएगा 100/2 विच इज इक्वल टू 50। एकदम बढ़िया से सॉल्व हो गया, आसानी से, कोई इसमें दिक्कत नहीं आई। सवाल को धीरे से लगाते चलो, आंसर आते जा रहे हैं, सरल सवाल है, ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं सवाल। अगला क्या करा, सल्फ्यूरस एसिड जिसका K1 और K2 दिया है तो हमें पीएच बतानी है। अगर हमें पीएच बतानी है और हमें K1 और K2 में बहुत ड्रास्टिक अंतर है, देखो 10⁻⁻6 तक का अंतर है, तो यानी कि ऑल द H प्लस विल कम फ्रॉम K1। K2 में तो बहुत कम आ रहा है ना H प्लस, तो वो हम कहेंगे क्या कि K2 से जो H आ रहा है वो बहुत छोटा आ रहा है। तो ये क्या कहेंगे कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ H plus from K2 is very very less and hence can be ignored, can be neglected लिख देते हैं, अच्छा शब्द है, इग्नोर्ड उतना अच्छा नहीं लगता, ठीक। तो H2SO3 को ब्रेक कर लेते हैं कैसे, H प्लस और HSO4 माइनस में, T इक्वल टू 0 पे ये C हो गया, 0 0 हो गया, T इक्वल टू T पे ये C माइनस C अल्फा हो गया, ये C अल्फा हो गया, ये C अल्फा हो गया। तो K1 की वैल्यू हो गई C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक। अब 1 माइनस अल्फा को हम अप्रॉक्सीमेटली कितना मान लेते हैं 1, तो इससे K1 की वैल्यू है 1.7 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू 588 इंटू अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 1.7 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 0.588, ठीक। तो यहाँ से डेसिमल उड़ा दिए और यहाँ पे कितने 2 जीरो बढ़ा दें, ठीक, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2.89 इंटू 10⁻⁻2 आ रहा है, तो ये हो गया 1.7 इंटू 10⁻⁻1। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0.17। तो हमें पीएच निकालनी है, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर आ गया, C अल्फा के बराबर, तो हो गया 0.17 इंटू कॉन्सेंट्रेशन 0.588, तो ये आ गया 0.0999, यानी कि 0.1 लिख देते हैं इसे। तो पीएच कितनी आ गई, पीएच आ गई 1। समझ गए, बढ़िया सवाल। इसमें बस कैच ये था, तो मैं ये समझ जाते चाहिए था कि K2 जब बहुत ज़्यादा है तो फिर हमें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि K2 बहुत छोटा नंबर है, छोटा नंबर है तो डिफरेंस बहुत है, डिफरेंस बहुत है तो उसके हमें कैलकुलेशन में इंपोर्ट करने की ज़रूरत उसकी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगले सवाल पे चल सकता है, 12वां लग गया, 13 पे आ गया। क्या कह रहा है कि 0.01 मोलर of a weak acid is dissolved in 1 liter of HCl solution, the degree of dissociation। अब देखो जब HCl डाला है तो HCl के प्रेजेंस में वीक एसिड का डिसोसिएशन कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से कम होगा। भाई HCl डाला है तो वीक एसिड पहले डिसोसिएट हो रहा था, लेकिन H प्लस आया तो वो क्या करेगा, रिएक्शन को पीछे भेजेगा। तो सारा का सारा H प्लस हम किससे मान लेंगे, HCl से आ रहा है। तो देखो क्या लिखेंगे, HA को हमने ब्रेक किया किस में, H प्लस प्लस A माइनस में। टी इक्वल टू 0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन C ले लिया, 0 0 ले लिया, टी इक्वल टू टी पे ये C माइनस C अल्फा ले लिया, C अल्फा, ये C अल्फा और इससे 0.1 आ गया। तो K की वैल्यू किसके बराबर हो गई, K की वैल्यू हो गई C अल्फा
इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय C1 माइनस अल्फा, सी से सी कैंसिल हो गया, तो अल्फा की वैल्यू जो आ गई K/0.1 आ गई। तो K की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 0.1, तो होगी 2 × 10⁻⁻5 आ गई। तो आंसर सीधे ही 2 लिख देंगे। कैच बस यही था कि जो HCl में हम लोगों ने HCl से 0.1 मोलर आ रहा था वही सारा S प्लस गवर्न करेगा, C अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होने वाली है। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ बफर सोल्यूशन ऑफ pH 5.4 सोडियम एसिटेट इज एडेड टू एसिटिक एसिड। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन द बफर सोल्यूशन इज दिस, द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसिटेट। सब कुछ दे दिया तुम्हें यार, बफर भी लिख के दे दिया, तो बस pH इज इक्वल टू क्या लगा देना है, pK प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड। हेंडरसन इक्वेशन सीधे ही लगा दें। pH हमें दिया 5.74, pK दिया 4.74, लॉग की वैल्यू हमें सॉल्ट का एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन हमें दिया है 1, सॉल्ट का कंसंट्रेशन निकालना है, तो ये 1 इज इक्वल टू हो गया लॉग सॉल्ट। तो सॉल्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। खत्म हो गया सवाल। इससे सरल सवाल तो क्या ही होगा यार, है ना। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं पूछा गया। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैडमियम सल्फेट इन वाटर इज दिस, द सॉल्युबिलिटी इन 0.101 मोलर ऑफ H2SO4। तो H2SO4 से जो H प्लस आएगा वो कितना, वो SO4 आएगा वो कितना आएगा, तो H2SO4 अगर हम ब्रेक कर लें, क्योंकि इसमें भी कॉमन आयन लगेगा, तो H प्लस अगर हम ब्रेक कर लें तो ये H प्लस हो जाएगा और SO4 2 माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया 0.01 था, ये था नहीं, ये खत्म हो गया, तो ये 0.02 बन जाएगा और ये 0.01 बनेगा। तो कैडमियम सल्फेट को जब हम ब्रेक करेंगे तो CD2+ होगा और SO4 2 माइनस होगा। बोलो, CD2+ और SO4 2 माइनस होगा, तो इससे हम लिखेंगे S और S के यहाँ लिख देंगे 0.01। ठीक, तो हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी निकालनी है, तो KSP की वैल्यू हम पहले निकाल लें। KSP की वैल्यू इन वाटर निकाल लेते हैं। वाटर में निकालेंगे तो सॉल्युबिलिटी दी है 8 × 10⁻⁻4, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी कि 64 × 10⁻⁻8 आ जाएगी। अब हमसे KSP तो फिक्स रहेगा, वो तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, विच विल बी इक्वल टू सॉल्युबिलिटी इनटू 0.01। तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी 64 × 10⁻⁻6, तो 64 आंसर लिख देंगे। बोलो भाई, क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से हम लोगों ने एक आयनिक इक्विलिब्रियम के भी सवाल कर लिए। तो केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो गया, आयनिक इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो गया। अब जो 2021 की प्लेलिस्ट में बचता है वो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बचता है, और एक चैप्टर और कोई बच रहा है यार, मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच रहा है, वो हम लोग कर देंगे 1-2 दिन में, मतलब कल और परसों में। तो 16 अगस्त तक हम लोग 2021 से तो आज़ादी पाई जाएंगे आराम से। तुम लोग कनेक्टेड रहो, बस पढ़ते रहो अच्छे से यार, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। और मेरे से कोई दिक्कत हो, मेरे से कोई बात करनी हो, तो डेक्स्टर कैम्प की ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ मैसेज कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, है ना, @डेक्स्टर कैम्प पे आराम से मैसेज कर दोगे, बात हो जाएगी अपनी। तो बढ़िया से बस पढ़ते रहो, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो और खूब सारी पढ़ाई करते रहो।